गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। क्लास 11th में केमिस्ट्री एनसीईआरटी चल रहा है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर का। तो एनसीईआरटी सवाल में हम सवाल नंबर 20 तक बता चुके थे आपको। सवाल नंबर 21 से देखते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है उन सभी एल्कीनों की संरचनाएं लिखो जो हाइड्रोजनीकरण करने पर 2-मेथिल ब्यूटेन देती हैं। आपका 2-मेथिल ब्यूटेन बन रहा है, ध्यान दीजिए 2-मेथिल ब्यूटेन है। अब ऐसी कई एल्कीनें होंगी जिनसे आपका ये 2-मेथिल ब्यूटेन बन रहा है। उन एल्कीनों को आपको बताना है। तो देखो जैसे CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके बाद CH3 CH3। देखो ये कौन सी रचना हो जाएगी? ये आपकी है 3-मेथिल ब्यूटीन 1, ये बन गया। और देखो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, ये कौन सी है? यह है आपका 2-मेथिल ब्यूटीन 1, ये है। एक और देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? 2-मेथिल, ये दूसरे पे मेथिल है। 2-मेथिल 3-मेथिल ब्यूटेन 2, 3-मेथिल ब्यूटीन 2, ठीक। अब इनका सबका अगर हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन को जोड़ते हैं निकिल की प्रेजेंस में, तो ये इसमें बदल जाएगा। इसमें भी अगर आप हाइड्रोजन देते हैं निकिल की प्रेजेंस में, तो ये इसमें बदल जाएगा। यही कंडीशन इसके साथ भी है। अगर आप इसको देते हैं हाइड्रोजन निकिल की प्रेजेंस में, ये भी इसमें बदल जाएगा। यानी कि 2-मेथिल ब्यूटेन इसका नाम है, 2-मेथिल ब्यूटेन। तो 2-मेथिल ब्यूटेन की 3 ऐसी एल्कीनें हैं जिनके हाइड्रोजिनेशन पर आपका 2-मेथिल ब्यूटेन मिलता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 22 देखो। सवाल नंबर 22, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। निम्न यौगिक को उनके इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति घटती अपेक्षित क्रियाशीलता के क्रम में लिखो। पहला है आपका क्लोरोबेंजीन, हम स्ट्रक्चर बना रहे डायरेक्ट। दूसरा है 1,4-डाइनाइट्रोबेंजीन, 1,4-डाइनाइट्रोबेंजीन। इसके बाद है पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। 3 कंपाउंड दिया गया है। इसमें आपको ये करना है कि इनकी घटती अपेक्षित क्रियाशीलता के क्रम में लिखना है। हम आपको बता दें
इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, पॉजिटिव वाला। ये कहाँ जुड़ेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन अधिक पाए जाएंगे। अब इन तीनों यौगिकों में देखो तो तीनों में आपको ये देखने को मिलता है कि ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हैं। ये इलेक्ट्रॉन आपके रिंग का बाहर की ओर खींच रहे हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं। और आपका जो ग्रुप ऐसा है जो -I प्रभाव दिखाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचता है वो -I प्रभाव दिखाते हैं। +I प्रभाव कौन दिखाता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, +I प्रभाव दिखाते हैं। अब E पॉजिटिव को जुड़ना है, इस पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये सभी इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। खींचने से रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, फलस्वरूप रिंग के कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जिससे इसके जुड़ने के लिए स्थान प्रीफरेबल नहीं रहेगा। ये उस स्थान पे जुड़ेगा जहां पर नेगेटिव चार्ज मिले, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता मिले। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिकता दिख ही नहीं रही इसको कहीं। तो इस क्रम में अब हम ये चीज देखते हैं कि किसमें कम है, इलेक्ट्रॉन ग्राही है लेकिन किसमें कम लगे हैं। तो सबसे कम इसमें है, तो पहला पोजीशन हम इसको दे दिए। ठीक, घटते क्रम में लिखना है, इससे कम किसमें होगा, फिर और कम किसमें होगा। इन दोनों में बचे हैं दो, इनमें दोनों चेक करो। तो देखो क्लोरीन है, हाइड्रोजन, NO2 ग्रुप है, नाइट्रो, तो NO2 नाइट्रो, NO2 और हाइड्रोजन दोनों लगे, यहाँ पर 2 NO2 लगे हैं। यहाँ पर एक अधिक है एक कम है, यहाँ पर दोनों बराबर है। तो अधिक है तो ये थोड़ा सा इसकी तुलना में यहाँ पर और ज्यादा, मतलब यहाँ पर और कम होगी, फिर यहाँ पर क्या है, अधिक में होगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही की क्रियाशीलता के घटते क्रम में लिखना है। तो यहाँ देखो सब मिनिमम ग्राही लगे हैं, सबसे कम ग्राही लगा है, तो सबसे पहला नंबर किसका हो जाएगा, आपके क्लोरोबेंजीन का। यहाँ पर सबसे पहला नंबर, और दूसरे नंबर पे कौन आएगा, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा। ये तीसरे नंबर पे कौन आएगा, 1,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, क्योंकि यहाँ पर दो एक समान टाइप के ग्रुप हैं खींचने वाले, नोट कर लीजिए। इसी में आगे 22वें नंबर का ये पहला पॉइंट था, और इसी का दूसरा पॉइंट है, इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। अब इसी का दूसरा पॉइंट है, देखो सवाल नंबर 22 का दूसरा पॉइंट है टॉलुइन। टॉलुइन दिया है, तो टॉलुइन का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, CH3। फिर लिखा है पैरा नाइट्रोटॉलुइन, ये टॉलुइन है, इसके पैरा वाले कार्बन पे NO2 लगा है। इसके बाद फिर पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन, ये देखो NO2 NO2, ये है आपके। ठीक, अब इसमें आपसे ये कह रहा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की घटती क्रियाशीलता के क्रम में लिखो। अब हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं क्या है कि ये वाला जो ग्रुप लगा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहाँ पर भी देखो ये रिंग के अंदर डोनेट कर रहा है, लेकिन ये रिंग से बाहर खींच रहा है,
ये रिंग से बाहर खींच रहा है, और यहाँ देखो इन दोनों में ये दोनों ही रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, दाता कोई नहीं है। हमने कहा कि जो पॉजिटिव आई ग्रुप होते हैं, पॉजिटिव आई में कौन आता है? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप आपके पॉजिटिव आई ग्रुप होते हैं। तो पॉजिटिव आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में बढ़ा देते हैं, जिसके कारण से इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल आसानी से जाके जुड़ जाता है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ डोनेटिंग ग्रुप लगा है। तो सबसे पहला नंबर इसका हो गया। दूसरे नंबर पे इसको इन दोनों में से देखो, यहाँ पर एक दे रहा है, दूसरा निकाल रहा है, यानी कि रिंग के इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो ये देगा वही उतना ये लेगा, तो इससे कुछ कम इसका हो जाएगा। और यहाँ देखो दोनों तरफ निकालने वाले ही लगे हैं, तो अंतिम में इसका हो जाएगा। इसलिए ये ऑलरेडी ऑर्डर में दिया ही गया है, सबसे अधिक, उससे कम, सबसे कम। इस तरीके से इसको आप नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के घटते क्रम में। सवाल नंबर 23 देखो, बेंजीन मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन तथा टॉलुइन में किसका नाइट्रीकरण आसानी से होगा और क्यों होगा? ठीक है, तो इस क्रम में देखते हैं। बेंजीन, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन और टॉलुइन, ये तीन दिया गया है। किसका इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन आसानी से होगा, यही सवाल है। चलिए यही क्वेश्चन आपका फिर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 क्या क्या है सवाल, एक बार पुनः देखते हैं। बेंजीन, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन और टॉलुइन। देखो बेंजीन है, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन है, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन है, और लास्ट में आपका है टॉलुइन। इन तीनों में आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन किसका नाइट्रीकरण आसानी से होता है। चलिए, नाइट्रीकरण में रीजेंट कौन होता है? NO2 पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक वहां जुड़ेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेंगे। अब जो पॉजिटिव आई ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो डोनेट करते हैं तो रिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आसानी से जुड़ेगा। देखो यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप लगा है, ये इलेक्ट्रॉन रिंग में डोनेट कर रहा है। यहाँ जो दोनों लगे हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही है, और इस रिंग में कुछ नहीं लगा। तो इन तीनों में किसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन यानी कि नाइट्रीकरण आसानी से होगा? सबसे ज्यादा आसानी से इसमें होगा, उससे कुछ कम इसमें होगा, सबसे कम इसमें होगा। ठीक, अब इसको कहला इसके बढ़ते घटते क्रम में लिखो, तो घटते क्रम में कर दो। कैसे करेंगे? सबसे पहली पोजीशन पे टॉलुइन को रखो, इसके बाद बेंजीन को रखो, और लास्ट में मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन को रखो। NO2 मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन को रखो। चलो सवाल नंबर 23 स्क्रीनशॉट करके। सवाल नंबर 24, बेंजीन के अल्किलीकरण में निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के स्थान पर कोई दूसरा लुईस अम्ल बताइए। सवाल नंबर 24, जो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण होता है उसमें हमने लिया था निर्जल एनहाइड्रस AlCl3। क्वेश्चन आपका यह है कि एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की जगह पे कोई दूसरा लुईस बेस बताइए। तो बहुत ढेर सारे लुईस बेस होते हैं,
जो इसके स्थान पे आप यूज कर सकते हैं। BF3 SnCl2 और देखो SnCl4 FeCl3 और इसमें आपका आ सकता है AlCl3 भी आ सकता है। AlCl3 तो लिया ही जाता है। इतना इसमें आ सकते हैं एज ए लुईस बेस। तो कह रहा है कि लुईस बेस कौन से होंगे निर्जल AlCl3 जगह पे, ये तीनों में से कोई आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 25 देखो 25। इस चैप्टर का लास्ट सवाल 25। कहा यह जा रहा है क्या कारण है कि वुड्स अपक्रिया में विषम श्रृंखला कार्बन परमाणु वाले विशुद्ध एल्केन बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती। ध्यान दीजिए, कह रहा वुड्स अपक्रिया में क्या लेते हैं, RX लेते हैं सोडियम धातु के साथ 2 मॉलिक्यूल RX का, ईथर की प्रेजेंस रहती है और ये आपके निकल जाते हैं ऐसे, R जुड़ जाता है और 2NaX निकल जाता है। यहाँ X क्या है, हाइड्रोजन है। ये आपका क्या बन गया, एल्केन बन गया। सवाल ये कर रहा है कि विषम कार्बन संख्या वाले एल्केन नहीं बनाए जा सकते हैं किससे, वुड्स अपक्रिया द्वारा विषम कार्बन की संख्या वाले एल्केन नहीं बनाए जा सकते हैं। क्यों? तो इसलिए नहीं बनाए जा सकते हैं कि यह मुक्त मूलक क्रिया द्वारा संपन्न होती है, मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न होती है, जिससे क्या होता है, इसमें ढेर सारे एल्केनों का मिक्सचर प्राप्त होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका इस चैप्टर का 25 सवाल हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में था। हमने आपको पूरा बता दिया है। तो अब आप लोग इतना तैयार करिए इसके हिसाब से। और ये आपका ऑर्गेनिक का 2 चैप्टर था, कार्बनिक यौगिक के मूल सिद्धांत और तकनीक, और दूसरा था हाइड्रोकार्बन। तो आपके ये कंप्लीट हो गए 2 चैप्टर, आपके पूरा मैटर मिल गया आपको, विथ NCERT क्वेश्चन मिल गया। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो सभी आप पिछली वीडियो में देखते चले जाइए। इसके पूर्व वाली वीडियो को क्रमशः आपको चैप्टर में टॉपिक वाइज मैंने पढ़ाया है, सब लाइन टू लाइन आपको मिलेगा। पर डे आपका 9th और 11th का पर डे वीडियो नहीं पड़ता है, एक दिन के अंतर पे पड़ता है। इसलिए अगर बच्चे कंफ्यूजन में हो तो जाने रहें और आप वहाँ से देखते चलिए। टॉपिक वाइज दिया गया है, सीरियल से है, चैप्टर का सारा मैटर क्रमशः दिया गया है, सारा टॉपिक वाइज है। आप लोग वहाँ से मैटर निकाल कर अपना पढ़िए। कहीं असुविधा होती है तो आप उसको हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स में NCERT सवाल ऐड कर लीजिएगा, इसको रिवीजन करिए